हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पा बंसल एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बहुव्रीहि समास। जैसे कि आपको पता है कि हम जो है इस सीरीज में जितने भी हमारे समास है, जितने भी हमारे समास के पार्ट है, वो सभी जो है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो अब है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जो है वो क्या होता है? बहुव्रीहि समास की एक बार डेफिनेशन हम देख लेते हैं। है बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास की डेफिनेशन क्या होती है? बहुव्रीहि समास में न तो पूर्व पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद, अपितु इसके दोनों पद परस्पर मिलकर किसी तीसरे बाहरी पद के बारे में कुछ कहते हैं। पहला क्या है हमारा? पूर्व पद, यानी कि जो पहले का पद है, पहले का जो शब्द है, और जो उत्तर पद, इसमें कोई भी प्रधान नहीं होता। तो इसमें कौन प्रधान होता है? जो हमारा थर्ड पर्सन है, जिसके बारे में बात कही गई है। तो पूर्व पद और जो उत्तर पद होता है वो दोनों ही जो है वो प्रधान नहीं होते, बल्कि इनके दोनों पद मिलकर, यानी कि जो पूर्व पद है वो भी और जो उत्तर पद है वो भी आपस में मिलकर किसी तीसरे बाहरी पद के बारे में कुछ कहते हैं। तो यह तीसरा जो बाहरी पद होता है यही प्रधान होता है। जैसे कि गजानन। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल से, हम बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। गजानन, गज और आनन। अगर हम इसका विग्रह करते हैं, यानी कि गज के समान आनन। अब गज के समान आनन को हम किससे लेते हैं? गणेश से। यानी कि ये हमारा क्या है? पहला पद, और आनंद जो है वो हमारा दूसरा पद है। और वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? तीसरे पद के बारे में, यानी कि गणेश जी के बारे में। यानी दूसरा है हमारा घन श्याम। पहला पद क्या है हमारा? घन, और दूसरा पद क्या है? श्याम। ठीक है, तो घन के समान श्याम है जो, घन के समान श्याम, श्याम मतलब जो सांवले रंग का है, तो वो है हमारे श्री कृष्ण भगवान जी। राइट। आफ्टर दैट है विषधर। विष पहला पद है और धर यानी कि धरने वाला। विष मतलब जहर। ठीक है, तो विष को धरने वाला। अगर हम इसको विग्रह करते हैं, इसका विग्रह करते हैं विषधर का, तो विष को धारण किया है जिसमें, वो कौन होंगे? हमारे शिव, जिन्होंने विष को धारण किया है। चतुरानन, चतुर और आनंद। चतुर आनंद, चार है आनंद जिसके, यानी कि ब्रह्मा। चार है आनंद जिसके, आनंद मतलब सर। चक्रधर, चक्रधर चक्र धारण किया जिसने, चक्र और धर, तो किसके बारे में बात करिए? किसने किया है? विष्णु ने। चक्रधर। दशमुख, दशमुख, दश और मुख, दो शब्दों को आपस में मिलाया है। अगर हम इसको विग्रह करते हैं तो 10 मुख वाला कौन थे? रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, यानी कि शंकर। पंकज, पंख में पैदा हो जो, यानी कि जो कीचड़ में पैदा हो, यानी कि वो कौन होगा? कमल। यानी इसमें क्या हमें जो है कंक्लूजन निकल के आता है कि इसमें क्या होता है? ना तो पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि इसमें दोनों ही पद मिलकर, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी मिलकर आपस में किसी तीसरे पद के बारे में बताते हैं, और जो वो तीसरा पद होता है वही प्रधान होता है। आपको इसकी क्या करनी है? इसकी आपने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये मैंने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो आपको कॉमन एग्जाम्पल्स दिए हैं जो हर बार एग्जाम में आते हैं। आप जितनी जिसकी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये जो टॉपिक है वो क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं द्वंद्व समास की। अब द्वंद्व समास क्या है? अब द्वंद्व समास से नाम से ही हमें पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है? आपस में द्वंद्व होना। द्वंद्व क्या मतलब? एक दूसरे के विपरीत होना। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी? जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं। इसमें क्या होता है? कोई भी पद छोटा या बड़ा नहीं होता, दोनों ही पद क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं, प्रधान होते हैं, और वो क्या होते हैं? एक दूसरे के विलोम होते हैं। लेकिन ये हमेशा ही नहीं ये बात होती, लेकिन और ये बात जरूर होगी उसके अंदर कि विग्रह करने पर उनके बीच में ओ या का प्रयोग हो
वहां पे हम किसका यूज करते हैं, द्वंद्व समास का। दोबारा से एक बार डेफिनेशन को अच्छे से समझेंगे। द्वंद्व समास में क्या होता है, जिस पद के दोनों पद प्रधान हो, ठीक है। तो फर्स्ट पद भी, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, और उसके अंदर दोनों ही पद में क्या हो, आपस में विलोम रिलेशन हो, आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो, वहां पे द्वंद्व समास होता है। और द्वंद्व समास का विग्रह करते हुए उसके बीच में ओ या का यूज होता है। जैसे कि दाल चावल, ये इसके अंदर अगर हम बात करें तो योजिक चिन्ह होते हैं ये बीच में, लेकिन ये हर एक जगह हम ये नहीं कह सकते कि जहां पे भी हमने योजिक चिन्ह देखा और वहां पे हमने द्वंद्व समास लिख दिया, राइट। तो क्योंकि हमने ट्रिक पे नहीं जाना है इसमें, राइट, हमने ट्रिक पे नहीं जाना है, हमने टॉपिक को अच्छे से समझना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आपका कोई भी एग्जाम हो तो वो उसमें आपका मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो हमने ट्रिक पे नहीं जाके उसको अच्छे से रिवीजन करेंगे, उसकी अच्छे से उसको समझेंगे, ठीक है। तो दाल चावल, दाल और चावल में बीच में योजक चिन्ह है, तो क्या है, दाल और चावल। जल थल, अब जल और थल यानी कि एक दूसरे के विलोम है ये, और बीच में योजक चिन्ह है, और बीच में क्या आएगा, विग्रह करते हुए और का यूज होगा। माता पिता, माता और पिता दोनों ही क्या है, हम लिंग बदलों में करते हैं, अपोजिट वर्ड है माता और पिता। छोटा बड़ा दोनों ही विलोम शब्द है, और छोटा और बीच में आ जाएगा, तो ये क्या पता लग रहा है हमें, द्वंद्व समास का। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, पूर्व पश्चिम, पूर्व और पश्चिम, आगे पीछे, आगे और पीछे, आटा दाल, आटा और दाल। धर्मा धर्म, अब इसमें हमने ध्यान से देखना है, हमने कहा कि जहां पे मोस्टली क्या होता है, वैसे तो 90% योजक चिन्ह होता है, वहां पे हम द्वंद्व समास का यूज करते हैं। अब इसमें क्या है, धर्मा धर्म, धर्मा धर्म, धर्म और अधर्म, तो इसमें बीच में योजक चिन्ह नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या है, हमारा द्वंद्व समास है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। देवासुर, देव और असुर, अब इसके बीच में भी हमारा जो है वो योजक चिन्ह नहीं है, फिर भी ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, तो ये कौन सा समास होगा, हमारा द्वंद्व समास। तो देव और असुर, अमीर गरीब, अमीर और गरीब, राजा रंग, राजा और रंग, स्वर्ग नरक, स्वर्ग और नरक, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा। ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो मैंने आपको द्वंद्व समास के करवाए हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।